ओम शांति। आज 11 जुलाई 2021 को अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाप दादा की आपस में बहुत सुंदर मधुर रूहान चल रही है। शिव बाबा ब्रह्मा माँ से पूछते हैं, आपकी बच्चों के प्रति कोई आशा है? तो ब्रह्मा माँ कहते हैं कि हाँ, हर ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 विशेष शुभ आशाएं हैं। पहली आशा कि हर ब्राह्मण बच्चा बाप समान बन जाए, और दूसरी शुभ आशा है ब्राह्मण परिवार प्रति कि जिस तरह बाप के प्रति हमेशा हर एक कल्याण भाव से ही हर बात को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही बाबा कहे परिवार के प्रति भी हर ब्राह्मण आत्मा शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए संपन्नता को प्राप्त करे। परंतु इन 2 आशाओं को पूर्ण करने में कौन सी बातें विघ्न रूप बनती है, बाधा बनती है, जिस कारण बच्चे नंबरवार हो जाते हैं? तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। बाबा हर बच्चे को शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने कहा कि जिस तरह बाबा सबकी आशाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे बच्चों के दिल में भी ये उमंग रहता है कि हम भी बाबा की आशाएं पूर्ण करें। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते हैं। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है? बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी है, वह जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। अब सुनो बाप दादा की मधुर रूहान को। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे, शिव बाबा ब्रह्मा माँ से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे कि आपकी बच्चों के प्रति
अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। देखो किस तरह से माँ है तो आखिर तो बच्चों की साइड लेंगी ही। तो इसीलिए शिव बाबा ने पूछा आपकी कोई आशा है? तो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया कि भले नंबरवार है मेरे बच्चे, लेकिन अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। ये हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है कि बाबा ने हमारी आशाओं को पूर्ण किया है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार हो जाते हैं। इतना सुंदर बाबा कहते हैं कि बच्चे नंबरवार क्यों बन जाते? हर एक के अंदर बहुत उमंग उत्साह है, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोच तो हर एक की है, दिल में ये शुभ भावना जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में अंतर हो जाता है। क्या अंतर पड़ता है और क्यों पड़ता है, ये सुनो। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए हर बच्चे के अंदर उमंग है, लेकिन कब ये उमंग आ जाता है? जब बाबा के स्नेह को याद करते हैं, जब बाबा से प्राप्तियां जो प्राप्त हुई है उसकी स्मृति आती है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया और क्या दिया। तो ये स्नेह स्वरूप होने कारण ये उमंग उत्साह आता है कि जो बाप ने कहा वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर अंतर कैसे पड़ जाता है, अब बाबा बताते हैं। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, आखिर हम अकेले तो नहीं है, हमें रहना तो संगठन में है। तो इसीलिए जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी क्या हो जाता है, कभी तो उस उमंग उत्साह में होने कारण संकल्प और कर्म समान हो जाता, और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है, और इसीलिए जब संबंध संपर्क में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टेंस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराता है, कहाँ संस्कारों की टक्कर हो जाती है, कहाँ कोई सरकमस्टेंस रूपी पेपर आ जाता है, तो उस समय थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं या मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमस्टेंस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है, इसलिए अंतर पड़ जाता है। फिर सोचते हैं, क्या सोचते हैं बच्चे? अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता,
अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता, मगर क्या करते, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया, तो अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो सोचना तो, शुभ आशा तो हर एक के दिल में है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में कौन सी बात बीच में आती है कि जब संगठन में आते हैं तो हर एक के संस्कार और दूसरा कोई परिस्थिति का पेपर आ जाता है, सरकमस्टेंस आ जाते हैं, तो वहां मुश्किल अनुभव करते हैं। इसीलिए संकल्प और कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे। अब सुनो, कौन सी दो आशाएं ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों के प्रति है। क्योंकि बाबा कहे यह शुभ आशा भी क्यों है बाबा की, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। सारा कल्प भी हमारे साथ रहना है और वतन में साथ में ले भी जाना है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ रहना नहीं है। बाबा को साथ ले जाना है, शिव बाबा हमें साथ ले जाएंगे, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है। कौन? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा वह साक्षी हो देखने वाला है। तो वो सदा साथ रहने वाला और शिव बाबा सदा साक्षी हो देखने वाला। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। तो पहली आशा कौन सी है ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों के प्रति? कि बाप समान बन जाए। इसीलिए बाबा कहे ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। ब्रह्मा माँ का हम बच्चों के प्रति स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है। तो ब्रह्मा माँ का हम बच्चों से विशेष स्नेह रहता है। क्यों? क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। तो यहाँ भी ब्रह्मा माँ की हम बच्चों में शुद्ध ममता है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं। अगर बच्चे नहीं बने बाप समान तो परेशान हो जाए। और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होती है, परेशान नहीं होते। हाँ? उनके अंदर कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन शान होती है। तो इसीलिए बाबा कहे जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती है। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों पार्ट बजा रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा, माँ का भी बाप का भी। दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है।
हर बच्चों के लिए एक बाप के प्रति आशा और दूसरे ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा। पहली आशा बाबा की सुनते हैं। बाप के प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी। ये बच्चों के प्रति आशा है कि बाप समान बनना है तो किस बात में समान बनना है, तो उसको बाबा ने स्पष्ट किया कि बाप समान साक्षी और साथी। समय प्रमाण, और क्यों ये दोनों बातें बाबा चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हो। पहली आशा में समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी बाप समान साथी और साक्षी बने हैं। तो इसलिए बाबा कहे बाप दादा के समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। वह क्या? एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। तो दोनों बाप और दादा दोनों हम बच्चों से एक बात में पूर्ण संतुष्ट है। कौन सी बात है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। बाबा के स्नेह में ही सभी या तो शक्तिशाली होकर चल रहे हैं या कोई यथाशक्ति होकर चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। ये बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये तो बच्चों के अंदर है। स्नेह का धागा मजबूत है। बाबा के साथ हम सभी का स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते हैं। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। विजय माला तो 108 की है, तो बाबा कहे स्नेह की माला बहुत लंबी है, क्योंकि सभी बच्चों का बाबा से स्नेह अटूट है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते, बाबा से दूर जा ही नहीं सकते। सभी के दिल के स्नेह से, सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यही शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं, इसलिए शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति बन जाते हैं। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं कि हर बच्चे सदा शक्तिशाली बन जाए। किस बात में? बाप समान साक्षी और साथी में। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। तो ये बाबा देख रहे हैं कि इसीलिए यथाशक्ति हो जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। साक्षी भी बनना है, साथी भी बनना है। लेकिन बाबा ने क्या बात देखी कि जहां बच्चों को साक्षी बनना होता है वहां साथी बन जाते, और जहां साथी बनना होता है वहां साक्षी हो जाते हैं।
तो इसीलिए बाबा कहे समय प्रमाण दोनों रीति निभाना है। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजयी माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं कि हर कोई विजयी माला में पिरो जाए। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजयी माला बन सकती है। समझा? 108 नहीं, बाबा कहे जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजयी माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना बाबा बड़े दिल से बच्चों को ये खुली ऑफर देते हैं कि 108 की हद में भी नहीं आओ। और इसलिए दिल शिकस्त न हो कि पता नहीं हम तो 108 में नहीं आ सकते हैं। नहीं, बाबा कहे ऐसी कोई बात नहीं है, बनो विजयी माला के रत्न बनो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। बाबा की खुली ऑफर है, लेकिन जो बच्चे स्नेह की माला में तो पिरो गए, विजयी माला में आने के लिए बाबा एक बात सीक्रेट शेयर करते हैं। और वो सीक्रेट क्या है कि विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। किस बात के बैलेंस की आवश्यकता है? याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, वो तो कॉमन बात है। याद और सेवा का बैलेंस बाबा नहीं सुना रहे आज दूसरा बैलेंस सुना रहे। लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वो कौन से बैलेंस की आवश्यकता है? वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। वो बैलेंस कौन सा है? जिस बैलेंस अगर आ जाए ब्राह्मण जीवन में तो 108 की माला विजयी माला में सहज पिरो जाएंगे। तो बाबा कहे वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। यानी सबके लिए, बाबा के हर बच्चे के लिए दिल में शुभ भावना शुभ कामना कर्म करते हुए रहे। सिर्फ संकल्प तक, वह चाहना तक नहीं। चाहते तो है, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है बाबा ने। तो बाबा कहे इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति, सारे ब्राह्मण परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती है? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कराए, यानी गलत फहमी कराने की कोशिश करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। बहुत गुह्य बात बाबा ने यहाँ बताई कि जिस तरह बाबा के प्रति हमारा स्नेह है कि कोई कितना भी हमारे अंदर गलतफहमी पैदा कराने का प्रयत्न करे, या अगर बाबा ने भी कोई शिक्षा ऐसी दे दी, कोई इशारा ऐसा दे दिया, तो हम सदा यही समझते हैं बाबा ने मेरे कल्याण के लिए कहा।
इसलिए कभी बुरा नहीं मानते हैं, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जहां स्नेह होता वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, बाबा की बातें सुन करके किसी को फीलिंग नहीं आई, स्नेह की कमी नहीं कर दी, लेकिन हमेशा यही समझा कि बाबा जो कह रहा है मेरे कल्याण के लिए कह रहा है, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। बाबा का हम बच्चों के प्रति अपनेपन का स्नेह है, इसीलिए बाबा ने ये इशारा हमें दिया है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। यानी हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स बाबा के प्रति रही। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, कोई बहाना नहीं देते। ऐसे ही अब बाबा कहे ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस। जिस तरह बाबा कोई भी इशारा हम बच्चों को देते तो बुरा नहीं मानते, हमेशा यही समझते कि बाबा ने मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि स्नेह है ना। इसी तरह परिवार के प्रति भी यही स्नेह हो कि कोई भी एक दूसरे को कोई बात कहे तो उसको फील न करके समझे कि हमारे अपने हैं, इसलिए हमें ये इशारा दिया। तो बाप और परिवार के स्नेह का बैलेंस हो जाएगा, और ये बैलेंस अगर आ गया तो 108 की विजयी रत्न की माला में आना सहज हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। यानी इतना स्नेह आपस में ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्मा के प्रति हमारा हो, जो कोई भी एक दूसरे की बात को बुरा न माने, लेकिन कल्याण समझते हुए उसको हाँ जी करके स्वीकार करे। ये बाबा की दूसरी आश परिवार के प्रति है। इसलिए बाबा कहे यह ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है, समझा, इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया और दूसरों ने किया। बाबा का स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। प्रैक्टिकल बात है कि ब्रह्मा बाबा ने हर एक बच्चे को सेवा में आगे बढ़ाया, सेवा में साथी बनाया। कभी भी साकार ब्रह्मा बाबा को ये नहीं हुआ मैं स्टेज पर जाऊं, मैं भाषण करूं। आज की दुनिया के अंदर जितने भी संस्थाओं के गुरु है, फाउंडर्स है, वो कभी अपने शिष्य को आगे नहीं आने देते हैं। वो खुद ही हर जगह आगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी भी स्टेज पर नहीं आए, हमेशा
बच्चों को आगे करते रहे और स्नेह के कारण बाबा खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूं। ब्रह्मा बाबा में ये संकल्प कभी नहीं आया कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही उनको निमित्त बनाया। ये मैंपन बाबा में कभी नहीं आया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। बाबा को कभी ये भावना नहीं आई कि नहीं बच्चे न करें मैं करूं, नहीं। यही समझा बच्चों ने किया या बाप ने किया, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, ब्रह्मा बाबा में कभी ये भावना उत्पन्न ही नहीं हुई। आजकल की दुनिया के अंदर गुरुओं को देखो, वो कभी अपने शिष्य को आगे बढ़ाते नहीं है। हर जगह वो समझते मैं निमित्त हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं स्टेज पर जाऊंगा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का ये स्नेह ही तो था। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। ये ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों के प्रति दिल का स्नेह था। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कभी कोई बात के लिए फील नहीं किया। स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा के मन में कभी बच्चों के प्रति अनुमान भी नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा जहां स्नेह है वहां विश्वास, फेथ है, इसलिए फील नहीं करेंगे। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, अर्थात विश्वास जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, स्नेह व विश्वास होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। इसका बैलेंस चाहिए, स्नेह और विश्वास का। ये बाबा की हम बच्चों के प्रति दूसरी आशा है ब्राह्मण परिवार के लिए। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया कि सभी बच्चों का बाबा से स्नेह अटूट है, ये सर्टिफिकेट मिला आज। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने बड़ी दिल रख करके बच्चों को आगे बढ़ाया, कभी भी ये नहीं हुआ मैं आगे बढ़ूं। इसी तरह बाबा कहे बच्चों को भी एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। इतना स्नेह हो जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए विश्वास के साथ हर कार्य करे। ये बैलेंस जरूर रखना है। तो जितना बाप से उतना बच्चों से यह स्नेह, यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख
इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। जहाँ बहुत ज्यादा टकराव हो जाता है तो क्या कहते हैं, ऐसी सेवा करने से तो बस योग करते तो ज्यादा अच्छा रहते हैं। हाँ, तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है। योग में बैठ जाएंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरी रूपी माया है। तो सेवा में आते हैं, टकराव होता है तो पता चलता है ये कमी कमजोरी है मेरे अंदर, ये माया है। तो उसी में ही विजयी बनने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए बाबा ने बहुत को ये बात यहाँ सुनाई कि वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं, परिवार के प्रमाण स्नेह है। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। परिवार के प्रति स्नेह है, दिल का स्नेह है, तो वहां अगर कुछ त्याग करना पड़े तो सहज ही कर देते हैं। जिस तरह लौकिक में माता पिता बच्चों को आगे बढ़ाने में खुद त्याग कर लेते हैं कई बार, ठीक इसी तरह बाबा का कहे इस परिवार के अंदर भी दिल का स्नेह हो तो त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है। तो ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। अब यहाँ बहुत सूक्ष्म कर्म का हिसाब बाबा ने बताया कि ऐसी जो सेवा करते हैं नाम मान शान के लिए, तो वो सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। बाबा उसको जमा नहीं करते हैं। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त होकर करते हैं। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से हलचल से स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है। सेवा केंद्र निर्विघ्न किसमें? माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है। तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, 40 सेंटर्स है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स है, ये बाबा देखते हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। नाम मान शान स्वभाव संस्कार के टक्कर हलचल अंदर में, बाबा कहे इसमें भी बिजी तो नहीं रहते हैं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा किसको कहा जाता है? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला?
और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं, लेकिन बाप के दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा, जहां बाबा के दिल को खुश करे और ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त हो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है। दिखावे की सेवा तो बाबा कहे बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी, वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूह-रिहान। बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों के इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं यह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों की बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का मधुर वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं, वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है आज का, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अच्छा, ओम